डीएवी क्लास 7 साइंस चैप्टर 15 फॉरेस्ट्स। इस वीडियो में हम इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास है समथिंग टू नो का ए पार्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को हमने फिल करना है। फर्स्ट है डीकम्पोजर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डैश ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इसका आंसर होगा रिसाइकलिंग। जो डीकम्पोजर हैं वो न्यूट्रिएंट्स की क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। सेकंड है हर्ब्स आर फाउंड इन डैश लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। जो हर्ब्स हैं वो फॉरेस्ट की कौन सी लेयर में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा अंडर स्टोरी लेयर। अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी लेयर। थर्ड है फॉरेस्ट मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ डैश एंड डैश गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो फॉरेस्ट है वो किस किस में बैलेंस करते हैं, कौन कौन सी गैसों में बैलेंस करते हैं? तो वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ है ओवरग्रेजिंग इन फॉरेस्ट में कॉज ए डिक्रीज इन सॉइल। जो ओवरग्रेजिंग है उससे सॉइल में क्या डिक्रीज हो जाता है? ओवरग्रेजिंग का मतलब जैसे पशु चरते हैं, अगर हद से ज़्यादा वो चर लें, ठीक है, जो ज़मीन में चारा लगा हुआ है हद से ज़्यादा अगर वो चर लें तो क्या होगा? तो उससे क्या होता है, जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी यानी कि उसका उपजाऊपन मिट्टी का वो डिक्रीज हो जाता है। एंड एन इंक्रीज इन सोयल इरोजन, और जो सोयल इरोजन है वो बढ़ जाता है। लास्ट है फिफ्थ, डैश इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल ट्री कौन सा है? तो जो बनियान ट्री है, जिसको बरगद का पेड़ कहते हैं हिंदी में, बनियान ट्री इंडिया का नेशनल ट्री है। नेक्स्ट है बी पार्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रू और फॉल्स हमने बताना है। फर्स्ट है फॉरेस्ट डिपेंड ऑन मैन फॉर वाटर एंड फर्टिलाइजर्स। जो फॉरेस्ट है वो मैन पे, मनुष्य पे डिपेंड करते हैं वाटर और फर्टिलाइजर्स के लिए। ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसका आएगा फॉल्स। सेकेंड है द प्लांट एंड एनिमल्स इन फॉरेस्ट आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन अनदर। फॉरेस्ट में जो प्लांट और एनिमल हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, तो ये भी आएगा फॉल्स। डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर जितने भी प्लांट एनिमल हैं। रॉ मटेरियल नीडेड फॉर मेकिंग पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। बिल्कुल सही है, जो रॉ मटेरियल जो हमें मिलता है पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, वो फॉरेस्ट से मिलता है। बिल्कुल ट्रू है ये। फोर्थ है फॉरेस्ट हेल्प इन डिक्रीजिंग सॉइल इरोजन। जो फॉरेस्ट हैं वो सॉइल इरोजन को डिक्रीज करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं डिक्रीज करने में। ये बिल्कुल ट्रू है। फिफ्थ है फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल इन द नेचर। ये भी बिल्कुल सही है, जो फॉरेस्ट हैं वो वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। द लेयर ऑफ फॉरेस्ट वेयर इंटरवीन ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड आर फाउंड इज नोन एज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैनोपी। डीकम्पोजर्स हेल्प इन। जो डीकम्पोजर्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला ही आ गया। नेक्स्ट है एन इंक्रीज इन कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट विल लीड टू। जब हम कटिंग डाउन ट्री करेंगे यानी कि पेड़ों को ज़्यादा काटेंगे फॉरेस्ट में, तो उससे क्या होगा? अगर पेड़ ज़्यादा काटे जाएंगे तो क्या होगा? एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी पेड़ों के काटने से। फोर्थ है द ट्री दैट इज थॉट एज एन इमोर्टल ट्री इज द। ऐसा ट्री जिसको
इमॉर्टल ट्री बोलते हैं, यानी कि जो एक तरह से ऐसा पेड़ जो कभी भी नहीं मरता। तो वो कौन सा पेड़ है? वो है बनियान ट्री। फिफ्थ है द ट्री डेट इज ऑफन रेफर्ड टू एज द गोल्डन शावर ट्री। गोल्डन शावर ट्री किसे कहा जाता है? तो गोल्डन शावर ट्री किसको कहा जाता है? अमलतास ट्री को कहा जाता है। तो हमारा ए, बी और सी पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डी पार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए साइंस की, आपको सभी चैप्टर मिल जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे इसका डी और ई पार्ट। आप नोट करते जाइए। डी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन द टर्म फूड चेन एंड फूड वेब। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका नेम द डिफरेंट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट। थर्ड है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉइल इरोजन। फोर्थ है नेम 4 यूजफुल प्रोडक्ट दैट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय द फॉरेस्ट। फिफ्थ है नेम एनी 4 ट्रीज दैट आर कॉमन टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर ई है, ई का फर्स्ट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ई का सेकंड, ई का थर्ड, ई का फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ई का फिफ्थ। तो इस तरह से इस चैप्टर का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।